एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर के साथ उसके दो नौकर कौवा और शियार भी रहते थे। वे दोनों शेर के साथ शिकार पर जाते और शेर के खाने के बाद जो कुछ भी बच जाता वो खाकर अपना पेट भर लेते। एक दिन महाराज, पिछली बार तो हिरन का मांस खाने पे मजा आ गया। वाह, क्या नरम नरम मांस था। अरे वो सब तो ठीक है, मगर उधर देखो, ये इतनी लंबी गर्दन वाला कौन सा प्राणी है और हमारे इस जंगल में क्या कर रहा है? जरा पता तो करके आओ। महाराज, इसे ऊंट कहते हैं और यह घास खाने वाला प्राणी है। यह राजस्थान के जंगलों में रहता है महाराज। और मजे की बात यह है महाराज, यह अपना भोजन है। वो सब तो ठीक है, मगर पहले पता तो करके आओ कि ये यहाँ पहुंचा कैसे और यहाँ कर क्या रहा है। कहीं ये दूसरे राज्य का गुप्तचर तो नहीं जो यहाँ जासूसी करने आया है हमारी। अब कौवा उड़कर ऊंट के पास जाता है। अरे ओ ऊंट, इस जंगल में क्या कर रहा है रे? और इतनी दूर से यहाँ कैसे पहुँचा? क्या बताएं कौवे जी, मैं अपने झुंड से बिछड़ गया और कई दिनों से भटकते भटकते इस जंगल में आ गया हूँ। अब कौवा यह सूचना शेर महाराज को देने वापस जाता है। महाराज, वह ऊंट तो इस जंगल में अपने झुंड से भटक कर आ गया है। क्या? झुंड से भटक कर आ गया? बेचारा, तब तो वह अपना मेहमान है, हम उसे नहीं खाएंगे। जाओ, उसे यहीं मेरे पास ले आओ। अब कौवा उड़कर ऊंट के पास जाता है। अरे ओ ऊंट, चल, तुझे महाराज ने बुलाया है। देखो, तुम हमारे मेहमान हो, तुम जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हो और जब तुम्हारे झुंड की कोई सूचना हमें मिलेगी तब तुम यहाँ से चले जाना। तब तक यहीं हमारे साथ रहो। कितने अच्छे हैं महाराज आप, मुझ असहाय को सहारा दे रहे हैं। महाराज की जय हो। यह सुनते ही कौवा और शियार अपने होठों पर जीभ फिराते रह गए। अब ऊंट भी शेर के साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद शेर की हाथी से लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में शेर बुरी तरह से घायल हो गया। अब शेर शिकार नहीं कर पा रहा था और शेर के बाकी दो साथी भूखे मर रहे थे। वहीं ऊंट अपना पेट पत्तियां खाकर भर लेता। देखो, मैं अभी घायल हूँ और इस अवस्था में शिकार नहीं कर सकता और मेरी वजह से तुम भी भूखे मर रहे हो। इसीलिए जाओ, किसी ऐसे शिकार का पता करो जिसको मैं आसानी से मार कर खा सकूं और तुम्हें भी खिला सकूं। महाराज की यह बात सुनकर तीनों शिकार ढूंढने लगे, मगर कोई आसान शिकार उन्हें नहीं मिल रहा था। अब कौवे और शियार ने मिलकर प्लान बनाया। अरे महाराज के आसान शिकार के चक्कर में हम भूखे मर जाएंगे। हमें उस ऊंट को अपना शिकार बना लेना चाहिए। उससे आसान शिकार हमें कहाँ मिलेगा।
वह तो आकार में भी बड़ा है, कई दिनों तक काम चलेगा, तब तक महाराज भी ठीक हो जाएंगे। हाँ ठीक कहते हो, मगर महाराज मानेंगे क्या? उनके लिए तो यह मेहमान है, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। सही कहते हो, ये बेवकूफ महाराज इसे मेहमान बनाकर हमारे सिर पे बैठा रखा है। बस रोजाना इसे देखकर जीभ फिराते रहो होठों पे, कुछ कर भी नहीं सकते। चलो महाराज को चलकर मनाते हैं, इससे पहले कि वह ऊंट वापस आ जाए। अब वे दोनों महाराज के पास आ गए। महाराज, शिकार तो नहीं मिला, मगर हमारे पास आपकी भूख मिटाने के लिए एक तरकीब है। अब क्या मेरे मरने के बाद बताएगा? महाराज, हम इस ऊंट को खा लेते हैं, तब हमारा पेट भर जाएगा और कई दिनों तक काम चलेगा। अरे नहीं नहीं, वो हमारा मेहमान है, हम उसे कैसे खा सकते हैं? अरे महाराज, इससे अच्छा आइडिया और नहीं है, सोच लो वरना भूखे मर जाओगे। मगर अगर मगर कुछ नहीं, आप एक बार हाथ तो भरो महाराज। देखो, मैं उस ऊंट को खा तो लूंगा, मगर वह हमारा मेहमान है और जब तक वह अपने आप को खुद मुझे ना सौंप दे, मैं उसे नहीं खा सकता। चलो ठीक है महाराज, हम उसे मना लेंगे। अरे ये लंबू ऊंट ऐसे तो हमें खुद को खाने नहीं देगा, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। तरकीब तो मैंने पहले ही सोच ली। हम एक काम करेंगे, हम शेर के पास जाकर बारी बारी से अपने आप को खाने के लिए कहेंगे। जब मैं कहूँ तो तुम मना कर देना, और जब तुम कहो तब मैं मना कर दूंगा। ऐसा देखकर मुझे लगता है मेरा भोला ऊंट अपनी बातों में आ जाएगा और वह भी ऐसी ही कोई स्कीम लगाएगा, और तब जैसे ही वह अपने आप को सौंपेगा, मैं उस पर झट से हमला कर दूंगा। अब आएगा मजा। अब तीनों महाराज के पास आ गए। महाराज, कहीं कोई प्राणी नहीं मिला और आपकी प्रजा होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं आपकी जान बचाने के लिए अपने प्राण दे दूं। कृपया करके महाराज, आप मुझे खा लीजिए। नहीं महाराज, यह तो बहुत छोटा है, इसे खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी। आप मुझे ही खा ले महाराज। नहीं महाराज, इसके शरीर पर तो बाल ही बाल है, आपके मुंह में फंस जाएंगे, आप मुझे ही खा ले। यह सब देख ऊंट के मन में भी महाराज के प्रति वफादारी उठी और ऊंट ने भी कह दिया, महाराज, आपने मुझे रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए ये पेड़ दिए, इतना मान सम्मान दिया, आप बहुत दयालु हैं, और मेरे रहते हुए आप भूखे कैसे रह सकते हैं? और इतना मान सम्मान देने के बाद मेरा यह फर्ज बनता है महाराज कि मैं आपकी रक्षा करूं। आप मुझे खा ले महाराज, मैं आकार में भी बड़ा हूँ और मेरे शरीर पर बाल भी नहीं है। ऊंट के इतना कहते ही शियार ऊंट पर झट से कूद पड़ा और उसकी गर्दन दबोच ली और महाराज देखता रह गया। ऊंट शियार के जाल में फंस गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बच्चों, कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए, वे कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं।